अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कशफबीर स्किल्स हब। कंप्यूटर बेसिक कोर्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स के बारे में सीखेंगे, जैसे पेंसिल टूल, कलर बटन, इरेज़र टूल और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम MS पेंट को ओपन कर लेते हैं। हमने MS पेंट को ओपन कर लिया है और अब हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले हमने देखना है पेंसिल टूल। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमें पेंसिल टूल नज़र आता है। हम कोई भी टूल पिक करने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं। हम माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और पेंसिल टूल को पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं या किसी टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने पेंसिल से कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं। इसी के साथ ही हमें एक और टूल नज़र आता है जिसको हम कहते हैं पेंसिल टूल के साथ जो टूल होता है इसको हम कहते हैं फिल विद कलर टूल या फिर कलर बटन। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी शेप में या फिर बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। जैसे हम ये ग्रीन कलर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं तो ये देखें जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन हो गया है। हमें हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट ही चाहिए तो हम इसको अनडू कर देते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कशफबीर के बारे में बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। इस इदारे की फाउंडर मोहतरमा कशफबीर का तमाम नौजवान नस्ल को पैगाम है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड में ग्रो करने के लिए भी सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होंगे तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दें। लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। पेंसिल टूल के नीचे ही हमें इरेज़र टूल नज़र आता है। हम इरेज़र टूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखेंगे और माउस को मूव करेंगे तो ये देखें जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी वो क्या हो रही हैं, इरेज़ हो रही हैं। ये देखें, हम माउस को मूव करते रहेंगे तो जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं वो इरेज़ हो जाएंगी। देखें, अब हमारा बैकग्राउंड कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी वो डिलीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन टूल। शेप्स के अंदर हमें सबसे पहले जो शेप नज़र आती है इसको हम कहते हैं लाइन टूल। हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके ये टूल पिक करेंगे और यहाँ पे आके यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं लाइन, तो हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस किए रखेंगे और माउस को मूव करेंगे। तो हम चाहते हैं ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ तक होनी चाहिए। ये देखें, अब हम यहाँ पे आके माउस का जो बटन हमने प्रेस किया हुआ है उसको हम छोड़ देंगे तो ये देखें ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद है हमारे पास कर्व टूल। लाइन टूल के साथ ही हमें कर्व टूल नज़र आता है। हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कर्व टूल पिक किया हमने, अभी हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक। कर्व टूल के लिए हमें दो जगह पे क्लिक करना पड़ता है। एक हम यहाँ से लाइन को पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ से लाइन को पकड़ेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे माउस का बटन छोड़ देंगे। तो ये देखें ये क्या है, हमारा कर्व टूल। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रश टूल। ये यहाँ पे हमें ब्रश टूल नज़र आता है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ब्रश शो होंगे। हर ब्रश का डिफरेंट टेक्सचर है। जैसे हम पहले यहाँ पे ये शेप ले लेते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस शेप को फिल करना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे। हम रेड कलर ले लेते हैं
और यहाँ से ब्रश पिक कर लेते हैं, एयर ब्रश हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो ये देखें एयर ब्रश का कुछ इस तरह से टेक्सचर है। इसी तरह हर ब्रश का टेक्सचर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। ये टूल है, इसको हम कहते हैं पॉलीगॉन टूल। इसको हम पिक करेंगे, जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे वहीं से ही हमें इसको बंद करना होगा। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए हमने एक लाइन यहाँ पे ली है। इसी तरह हम जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे ये टूल वर्क करता जाएगा। अब हम इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे, वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जाके क्लिक करेंगे तो ये टूल बंद हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कलर पिकर। यहाँ पे फिल विद कलर टूल के नीचे ही हमें कलर पिकर शो होता है। जैसे हमने ये रेड कलर लिया हुआ है और हम इस शेप को रेड कलर कर देते हैं। इसी तरह हम एक और शेप ले लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है और हम चाहते हैं कि इस शेप का और इस शेप का कलर सेम होना चाहिए। तो हम कलर पिक कर लेंगे, यहाँ से कलर पिक करेंगे और फिर यहाँ से फिल विद कलर का टूल पिक करके यहाँ पर ले आएंगे और माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक कर देंगे। तो ये देखें अब हमारी इस शेप का और इस शेप का कलर जो है सेम हो गया है। इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमने टेक्स्ट टाइप करना हो हमें वहीं पे ही क्लिक करना होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें अब हमें यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कश्फ अबीर। हमने रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से इस टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड है। हम इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर लेंगे। ब्लैक कलर ले लेते हैं हम। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट साइज़ शो होता है। यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, जितना हम रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह हम टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज़ के ऊपर ही हमें यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स शो होते हैं। यहाँ हमें डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए होते हैं। हम अपने टेक्स्ट का जो भी स्टाइल रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड यानी कि मोटा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इटैलिक यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए वो भी कर सकते हैं। अंडरलाइन, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन होना चाहिए यानी टेक्स्ट के नीचे छोटी सी लाइन लगी हुई होनी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। इसी तरह है स्ट्राइक थ्रो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के ऊपर भी लाइन लगी हुई हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और इन चारों ऑप्शंस को हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक साथ यूज़ किया है, ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। हम क्या करने के लिए, कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो लाइन हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये किस तरह इस बॉक्स की शेप में सिलेक्ट होगी और हम इसको मूव भी कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ सिलेक्ट करके उसको मूव करेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी साथ ही मूव करेगा। देखें जैसे इस लाइन का बैकग्राउंड साथ मूव कर रहा है। इसके अलावा है दूसरा फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में ये होता है कि जैसे हम अगर ये शेप सिलेक्ट करना चाहते हैं और हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी ये शेप भी सिलेक्ट हो जाएगी और ये शेप भी, इस तरह से ये शेप ख़राब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और जितना एरिया हमने सिलेक्ट करना होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं।
इस तरह हमारी वो वाली शेप भी नहीं ख़राब हुई और ये शेप भी सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट बटन। जैसे ही हम पेंट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ़ाइल शो होती है। इस फाइल में डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए होते हैं। सबसे पहले है न्यू। जब हम कोई न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं या न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। अगर हम कुछ सेव किया हुआ है, हमने हमारी कुछ फाइल सेव हैं और हम उनको ओपन करना चाहते हैं तो हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो फाइल्स हैं उनके नेम हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। जो भी फाइल हमने सेव करना हो, ओपन करना हो, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेव। जैसे पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि हम अपनी फ़ाइल को सेव करने के लिए सेव बटन यूज़ करते हैं या कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल और एस का बटन एक साथ प्रेस करते हैं, या फिर हम यहाँ से भी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेव एज़ का ऑप्शन। जब हम अपनी फ़ाइल में कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, जैसे हमारी ये फ़ाइल सेव है तो हम क्या चाहते हैं, इसमें एक और शेप ऐड करना चाहते हैं। ये शेप हम इसमें ऐड करते हैं, इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम इसमें ये ग्रीन कलर लेते हैं और इसमें कर देते हैं, और हम अब इस फाइल को सेव एज़ करेंगे। अगर हम सेव करेंगे तो हमारी फ़ाइल में जो हमने चेंजिंग की है वो उस तरह से सेव नहीं होगी, वो उसी तरह ही सेव होगी जैसे पहले थी। चेंजिंग करके सेव करने के लिए हमें सेव एज़ करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ाइल का नेम लिखेंगे, जो भी हम नेम लिखना चाहें। लिखने के बाद हम यहाँ से सेव कर देंगे। आज का हमारा लेसन इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।